नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, हमारा जो 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। इसमें आपका एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, इन सारे केसेस के अंदर एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसका रीवैल्यूएशन? ये रिवैल्यूएट करता है असेट्स को और लाइबिलिटीज़ को। आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसमें, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी और उस बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज़ दी होगी। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, जिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर उनमें से कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर चेंजेस होंगे वो आपको बताए जाएंगे। आपको क्या करना है, उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है। अब ये अकाउंट बनेगा कैसे? देखिए, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। सबसे पहले अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से आइटम डेबिट साइड में आएंगे और कौन से आइटम क्रेडिट साइड में आएंगे। ये जो मेरी लाइनिंग है थोड़ी ऐसी है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आप देखेंगे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हम देख रहे हैं, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आइटम हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। हम इसको थोड़ा सा उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसका जो डेबिट साइड था, इस डेबिट साइड में मोस्टली एक्सपेंस और लॉसेस ही आते थे, और जो क्रेडिट साइड था, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन आता था। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है। अगर आपको फर्म में कुछ भी लॉस हो रहा होगा तो वो कहाँ शो होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। वहीं साइमल्टेनियसली अगर आपको गेन होगा तो वो क्रेडिट साइड में शो होगा। अगर किसी असेट्स की वैल्यू, आपको बैलेंस शीट में असेट दे रखी होगी और बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उस असेट से रिलेटेड अगर कुछ चेंज हुआ है तो उस चेंज की अमाउंट को वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो करेगा। आपको देखना है कि जो आपकी असेट है उस असेट की वैल्यू अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो बोलता है कि उसकी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो वो किस साइड में शो होगा? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। यानी अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगी। ऐसे साइमल्टेनियसली अगर आपकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगी। जैसे अगर बैलेंस शीट में आपको असेट्स के तौर पर फर्नीचर दे रखा हो और बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है आपको 30,000 रुपीज़, और नीचे आपको बोला गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि फर्नीचर विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। इसका मतलब 30,000 रुपये का फर्नीचर है, 10% से उसे हमें इंक्रीज करना है, तो 3,000 रुपये क्या करेंगे, हम उसमें इंक्रीज कर देंगे। तो 30,000 रुपये का तो पहले फर्नीचर था, 3,000 रुपये हमने इंक्रीज कर दिया, तो कुल मिलाकर फर्नीचर हो गया 33,000 रुपीज़ का। देखो, फर्नीचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी असेट बढ़ रही है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि जब हमारी असेट बढ़ेगी तो उससे हमारी फर्म को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए जब असेट्स बढ़ती है तो हम उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और अगर हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, किस कारण से डिक्रीज हो सकती है? हो सकता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ या और भी रीजंस हो सकते हैं। तो अगर
उसकी वैल्यू किसी भी रीज़न से डिक्रीज़ होती है तो वो हम मानेंगे कि हमें फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये देखते हुए हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। ऐसे ही अगर लाइबिलिटीज साइड की अगर कोई आइटम है, जैसे क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, ये सारे क्रेडिट साइड के आइटम, लाइबिलिटीज साइड के आइटम है। अगर लाइबिलिटीज साइड के आइटम में कुछ भी इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए लॉस है, और अगर लाइबिलिटीज साइड के किसी भी आइटम में की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्रेडिटर का। अगर हमारे क्रेडिटर पहले 2000 रुपये के थे और अब वो क्रेडिटर इंक्रीज़ होके 3000 रुपये के हो गए, इसका मतलब इसमें क्रेडिटर में 1000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये हमारे लिए लॉस होगा, इसे हम डेबिट साइड में शो करेंगे। ऐसे ही अगर क्रेडिटर के अंदर वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, 2000 रुपये का क्रेडिटर है और इन 2000 रुपये के क्रेडिटर में 500 रुपीज़ के क्रेडिटर ऐसे थे जो हमसे पैसा मांगने नहीं आए हैं, तो हमें फ़ायदा होगा, हम इन क्रेडिटर्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय क्रेडिटर 500 रुपीज़। एक चीज़ और ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा वो प्राइस आती है जो प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। जैसे 2000 रुपये की बैलेंस शीट में प्राइस थी, इसमें अगर इंक्रीज़ हुआ है तो 1000 रुपये से इंक्रीज़ हुआ है, तो ये आएगा डेबिट साइड में 1000 रुपीज़। और डिक्रीज़ कितना हुआ है, 500 रुपीज़ से डिक्रीज़ हुआ है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा 500 रुपीज़। यानी जितनी अमाउंट से डिक्रीज़ और जितनी अमाउंट से इंक्रीज़ होता है, सिर्फ वही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक आइटम और आता है, अगर हमने कोई एक्सपेंस पेड करे हैं, अगर कोई भी एक्सपेंस पेड करें हैं या तो अपने कैश के थ्रू पेड करें या किसी पार्टनर ने पेड करे हैं, तो वो वाली अमाउंट भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगी। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट है कि किस साइड में हम किस तरह की अमाउंट को लिखेंगे या किस तरह के अकाउंट को हम शो करेंगे। अगर हमारी असेट साइड में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है तो हम रिवैल्यूएशन में कहाँ शो करेंगे, और अगर हमारी लायबिलिटी साइड की आइटम्स में अगर कुछ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको किस तरफ शो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। दोबारा फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद।